यहाँ पे सामने एक पहाड़ भी है और इस पहाड़ का जिक्र जो है कि पिछले 2 साल के दरमियान में झारखंड की राजनीति में बहुत ज्यादा जो है कि चर्चा का विषय रहा है। तो ये भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि शैलेंद्र जी से ये जानेंगे कि बताइए कि कैसा दृश्य है ये झारखंड का जो डैम मतलब तुपचाची डैम है झारखंड में, धनबाद जिला के अंतर्गत है। क्या पर्यटक स्थल इसको कितना बेहतर बनाया जा सकता है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद जी और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सावन के महीने में झारखंड पूरी तरह से अपने उबान पे है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, जो झारखंड का पहचान है वो यहाँ चारों तरफ हम सबको देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपने जिस पर्वत का जिक्र किया है, निश्चित रूप से झारखंड के सबसे ऊंचे शिखर में से इसका काउंटिंग आता है। ये पार्श्वनाथ पर्वत जो है सो वो है। और हरियाली तो यहाँ का छठा ये है कि कहने का ही जरूरत नहीं है, ऊटी हम यहीं पे इसको कह सकते हैं, झारखंड का ऊटी। और इसमें क्या कि अपार संभावना है, लेकिन यहाँ के जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनकी उदासीनता की वजह से आज हम ऊटी को बहुत विशेष मानते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में जो हमारे यहाँ सौंदर्य और हरियाली है या खुशनुमा माहौल है, इसको हम लोग लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। अगर ये पहुँच पाता तो शायद यहाँ लाखों के ट्रांजैक्शन होता, लोगों का रोजगार और लोगों का अर्थव्यवस्था में इसका एक विशेष योगदान हो। चाहेंगे कि आप सामने थोड़ा दिखाइए। इस पहाड़ का जो जिक्र पिछले 2 साल से झारखंड की राजनीति में हो रहा, वो इसी क्षेत्र का एक उभरता हुआ मतलब राजनीति में आप देखेंगे कि जयराम महतो, और जयराम महतो हमेशा जो है कि पारसनाथ का पहाड़ का जिक्र करता है कि इसी पहाड़ का यानी कि पारसनाथ पहाड़ का टाइगर रूम है जी। क्या है ये टाइगर, पारसनाथ का पहाड़, ये थोड़ा सा आप समझाइए। देखिए, टाइगर मीन्स रॉब। टाइगर का मतलब मैं समझता हूँ कि रॉब है। और ऐसे जिस समय इस वन में रियल टाइगर रहा करता था, और अभी पिछले जैसा कि आपने कहा कि जयराम जी, तो जयराम जी इसी जगह से अपने संकल्प को दोहराते हैं कि मैं झारखंड को बदलने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए निकला हूं, और इसी पर्वत से वो अपना संकल्प लेते हैं। यहाँ के महादेव जो हैं, आराध्य हैं, उनको नमन करते हुए। और उससे पूर्व भी एक बार आपने देखा होगा कि ये चर्चा में आया था जब रघुवर दास जी की सरकार थी, तो ये जैन धर्म से रिलेटेड जब इसको तीर्थ स्थल है, जब उसको जमीन आवंटित किया गया था, उनको कुछ विशेष अधिकार दिया गया था, तो उस समय भी ये क्षेत्र जो है चर्चा में आया था, और लगातार ये क्षेत्र चर्चा में बना रहता है। अभी टाइगर जयराम महतो को लेकर चर्चा बना हुआ, लेकिन अगर इतिहास को खंगाला जाए तो ये पार्श्वनाथ आने की है ना। हाँ, पारसनाथ पहाड़ से यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जो जैन लोग हैं, जो जैन समुदाय के लोग हैं, उनका तीर्थ स्थल है, पारसनाथ स्टेशन है। वहां पर जो पूरे हिंदुस्तान से, चाहे वो जहां भी है, सब लोग आते हैं और अपना जो है कि आस्था यहाँ पर ये करते हैं। लेकिन इससे पहले भी जो है कि इसी क्षेत्र का कहा जाए तो एक और टाइगर थे, अब जो है कि दुनिया में नहीं रहे, टाइगर जगन्नाथ महतो। और टाइगर जगन्नाथ महतो का भी क्षेत्र इसी पहाड़ी इलाका में अगर देखेंगे तो चारों दिशा में सिर्फ पहाड़ दिख रहा। शायद इसीलिए जो है कि दोनों व्यक्ति अपने नाम के आगे टाइगर लगाए। बिल्कुल। आज जो है कि अगर पीछे टाइम में चले जाए तो टाइगर जगन्नाथ महतो, और अभी वर्तमान में अगर बात करें तो टाइगर जयराम महतो जी। मतलब जगन्नाथ महतो कहे तो रॉयल बंगाल टाइगर। अच्छा, रॉयल बंगाल उनको आप, क्योंकि वो सीनियर थे और उनमें वो क्षमताएं थी, और अभी न्यू कमर जो हैं सो हमारे टाइगर के रूप में जयराम का भी चर्चा अपने नाम के आगे टाइगर लगाते हैं वो। तो कह सकते हैं कि इसी चारों तरफ जो वादियों में रियल टाइगर हुआ करते थे, उन्हीं से प्रभावित होकर के इन लोगों ने टाइगर अपने आप को रखा है। और चूंकि उनका एक जो कार्यशैली दिख रहा है अपने क्षेत्र के प्रति या झारखंड के प्रति, जो उनका विचार है, वो कहीं ना कहीं उनको एक टाइगर की भांति प्रोजेक्ट किया है, तो इसीलिए वो अपने नाम के आगे टाइगर लगाते हैं। और मैं तो कहता हूँ यही दो क्यों, इस पर्वत के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सभी टाइगर ही हैं। एक वक्त था जब ये क्षेत्र पूरा जो है कि नक्सली प्रभावित क्षेत्र कहा जाता था, मतलब शाम ढल जाने के बाद लोग की हिम्मत नहीं होती थी कि इस क्षेत्र में हम प्रवेश करें। लेकिन आज देखिए ये स्थिति है, मतलब इसमें कह सकते हैं कि शासन प्रशासन का ये बहुत बड़ा मुस्तैदी है कि लोग अब जो है कि बेखौफ जो कि इस क्षेत्र में घूमते हैं, पर्यटक स्थल के रूप में जो है कि लोग मतलब आते हैं, देखते हैं। बड़ा मनोरम जो है कि एक दृश्य यहाँ पर है। जब एक जो है कि अभी हम लोग कह सकते हैं कि क्या झारखंड सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए, जो लोग अभी बेरोजगारी के लिए दूर यहाँ से चले जाते हैं, मतलब कमाने के लिए, तो उनको यहाँ रोजगार मिल सकता है अगर यहाँ बढ़ावा दिया जाए पर्यटक स्थल को लेके। झारखंड का अगर हर क्षेत्र को आप देखें, चाहे वो कोडरमा हो या संथाल हो या सिंहभूम क्षेत्र हो, है ना,
या फिर ये धनबाद का भी जो क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो आपको देखने को ये मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कि पर्यटन स्थल को जो है कि मॉडिफाई करके और रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है, चाहे वो स्ट्रीम में हो या फिर जिस भी क्षेत्र में। तो क्या लगता है सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए? सोचना ही नहीं चाहिए, सरकार को तो दिन रात एक कर देना चाहिए। इन सारी जो यहाँ पे मनोरम छटा है, हमारे पास जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको लोगों तक पहुंचाने में उनका जो है सो अगर योगदान करते तो शायद हम प्रकृति का इतना दोहन जो कर रहे हैं उससे बच जाते। आखिर इनकम जनरेट करने के लिए ही ये जो हमारा क्षेत्र है, अब धन धान्य से भरपूर कोल का क्षेत्र है, कोयले का क्षेत्र है। ये हमारा क्षेत्र सिर्फ राज्य स्तर का नहीं, इंटरनेशनल स्तर का यहाँ पे कारोबार हो रहा है। सीसीएल बीसीसीएल के माध्यम से इंटरनेशनल तक का इस क्षेत्र के लोग हैं, वैध अवैध दोनों तरीके से इस क्षेत्र में एक से एक लोग काबिज हैं। और सरकार को चाहिए कि जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं उनको रोकने के लिए जो क्षेत्र है, इसका जो सौंदर्य है, उस पे कहीं ना कहीं अगर काम करती तो शायद ये जो यहाँ से भर भर के ट्रेनें जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या अन्य मेट्रो सिटी में जाती है, उसका आवश्यकता नहीं पड़ता। अच्छा, एक बात ये है कि आप लोग जरूर इस बात को थोड़ा समझिएगा कि लोग जो है कि काफी ज्यादा पैसा खर्च करके अगर हम चले जाए शिमला का क्षेत्र घूमने के लिए, फिर आप दार्जिलिंग का क्षेत्र चले जाइए, फिर जो है कि आप कश्मीर का क्षेत्र चलिए, बस यही लोकेशन रहता है। बिल्कुल। हमें जो है कि हिमाचल प्रदेश जाने का सौभाग्य मिला, तो इस दरमियान में देखा गया कि इसी तरह से पहाड़ी इलाका उस क्षेत्र में है, चाहे अब शिमला चले जाइए, बस यहाँ वहां पर एक है कि बर्फबारी है या बर्फबारी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन दृश्य से देखेंगे तो ये दृश्य है, काफी पैसा खर्चा करके जा रहे हैं। अगर झारखंड की गवर्नमेंट अगर इस चीज को अगर बढ़ावा देती है तो फिर शिमला वाले लोग भी तो यहाँ आ सकते हैं। हम झारखंड से घूमने के लिए शिमला जा रहे हैं, तो शिमला वाले लोग भी यहाँ आ सकते हैं। निश्चित रूप से सरकार को एक छोटा सा प्रयास सिर्फ जो सरकार को करना चाहिए, बहुत कुछ नहीं करना। आपके पास प्रकृति है, सिर्फ इसको जो आप बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा करके अपने मामूली से मामूली कार्य को आप जगह तक पहुंचा रहे हैं, अगर इन सब क्षेत्रों पे आकर के शासन प्रशासन अपना फोटो शूट करे और वो पब्लिक तक पहुंचाए तो निश्चित रूप से आकर्षित होंगे। आप देख रहे हैं पारसनाथ है, ये है हमारा कोडरमा तिलैया डैम जो है, वो तिलैया डैम आपका बिहार झारखंड का टॉप टूरिस्ट प्लेस हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन क्या है कि सरकार के उदासीनता की वजह से जो लोकल लोग हैं वही तक उसका नेम फेम है। ये क्या है कि इसका पैमाना बड़े स्तर पे नहीं बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब क्षेत्रों पे सरकार को सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति को सुरक्षा देना भी हमारा कर्तव्य है। अगर हम सिर्फ खनिज पे डिपेंड अपने आप को कर लिए तो आने वाले 100 साल या 50 साल के बाद हमारे पास वो खनिज ही नहीं रहेगा, फिर हम कहाँ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा देने के लिए हमारे पास जो इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए, वो इन नेचुरल जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। चलिए, ये तो बहुत बेहतर बात बताया कि क्या होनी चाहिए, सरकार को क्या सोचना चाहिए। और बिल्कुल जो है कि हमें लगता है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे सभी लोग यही बात कह रहे हैं कि झारखंड की सरकार को या फिर मतलब जो भी सरकार है, चाहे स्टेट की सरकार हो या फिर सेंट्रल की सरकार हो, ये सभी चीजों पे सोचना चाहिए और सोच के जो है कि कुछ बेहतर करना चाहिए। क्या लगता है आप लोग को कि हमने जो बात किया, हमारे दोनों के बीच में जो संवाद हुआ, क्या ये संवाद सही है? क्या सरकार को सोचना चाहिए? ये जो पारसनाथ का पहाड़ी है, टाइगर जयराम महतो हमेशा जो इस पहाड़ का जिक्र करते हैं, क्या आपका राय है? आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में आके जो है कि अपना राय दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।